हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने गति के समीकरण, गुरुत्व की अधीन गति, काफी सारी बातें कर ली। आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ध्यान रखना। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे सवाल की। तो सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं। वो सवाल है कि किसी कण का विस्थापन समय के साथ, किसी कण का विस्थापन समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। और हमको क्या दिया हुआ है? x बराबर, हमको जो फॉर्मूला दिया वो क्या दिया हुआ है? टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, और साथ में हमको क्या दिया? प्लस 3t प्लस 4 मीटर। ठीक है, हमें बोला है तो जिस क्षण पर कण का त्वरण शून्य है, जिस क्षण पर कण का त्वरण शून्य है, उस क्षण कण का वेग ज्ञात करो। उस क्षण कण का वेग क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है प्यारा। उस क्षण पे कण का वेग कितना हो सकता है वो निकालना है। तो देखो इस पे क्या करने वाले हम लोग। देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, काफी सारी बातें इसमें मतलब अपने को देखनी पड़ेगी। हमें बोला है त्वरण शून्य है। क्या बोला है? त्वरण शून्य है। तो सबसे पहले त्वरण निकालते हैं। आपको पता है वेग, क्या वेग v बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। तो v बराबर d अपॉन dt, इसका करो अवकलन। टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो v बराबर, अब टी क्यूब का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, इसका हो जाएगा 12t, इसका 3। ये आ गया वेग। क्या आ गया? वेग। वेग कितना आ गया? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? वेग। अब अगर मैं बात करूं त्वरण, त्वरण a बराबर क्या होगा? dv अपॉन dt। अगेन मैं इसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। अब करो तो हो जाएगा 6t माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। अब हमको क्या बोला है? जब उसका त्वरण क्या हो? शून्य हो। क्या हो? जब उसका त्वरण क्या हो? शून्य हो, तब कण का वेग कितना होगा वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमें इसके त्वरण को क्या करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? डस्टर कहाँ गया? ये तो क्या करेंगे हम लोग? ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ। a बराबर क्या कर दिया? a बराबर कर दिया 0। तो क्या हो जाएगा? 6t माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से 6t बराबर कितना आएगा? 12। तो t बराबर क्या आ जाएगा? 12 अपॉन 6। कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। क्या आ जाएगा? t बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। t का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया। हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो v कब? t बराबर 2 सेकेंड पे। तो क्या होगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 माइनस 24 प्लस 3। 12 और 3 15, 24 में से 15 गया। क्या आ गया? माइनस 9 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव तभी तो त्वरण क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। जब वेग घटेगा तभी तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। आंसर आ गया माइनस 9 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? माइनस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे कुछ और बातें हम लोग करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो हम बात कर सकते हैं, अगला सवाल देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लो। एक सवाल और करते हैं रेलगाड़ी वाला, ठीक है, इसको हो गया ये, एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, फिर हम ये सवालों को स्टॉप करेंगे और फिर नई बातें करेंगे, अगले लेक्चर में नई चीजें पढ़ेंगे। तो सवाल और है, सवाल क्या है बच्चों, रेलगाड़ी का सवाल दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, चलो अच्छे से दिख रहा है। सवाल है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। कितना कहाँ प्रारंभ करती है? विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकंड पश्चात तक इसकी चाल समान त्वरण से बढ़ती है। और 10 सेकंड तक इसकी चाल 10 सेकंड तक इसकी चाल समान त्वरण से बढ़ती है। इसकी चाल समान त्वरण से बढ़ती है। ये बोल रहा है चाल बढ़ रही है, वो एक समान त्वरण से क्या हो रही है? बढ़ रही है। ध्यान रखना 5 सेकंड पश्चात या 5 सेकंड के अंत में इसकी चाल 5 सेकंड के अंत में इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसकी चाल कितनी होती है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो रेलगाड़ी का सबसे पहला सवाल, रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। सबसे पहला सवाल, रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। दूसरा सवाल हमें बोला 10 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी? 10 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी? 10 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल वो हमको क्या दिया है? 10 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी? 10 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी? कितनी दूरी चलेगी? और चौथा सवाल प्यारे बच्चों, चौथा फोर्थ क्वेश्चन वो क्या है? 7वें व 10वें सेकंड में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की? 7वें व 10वें सेकंड में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की? सातवें व 10वें सेकंड में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की? ये अपनी बातें हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग 1 मिनट के लिए मैं आपको समय देता हूँ, आप भी सवाल को अपने आप करने की कोशिश करें। 1 मिनट का समय आपको मिलता है। 1 मिनट तक आप इसको करें, अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट तक आप इसको कर, ठीक है, हम आराम से आप कर सकते हैं। पॉज करें इसको। पहला सवाल, त्वरण आपको पता है u बराबर कितना दिया हुआ? 0 और v t बराबर 5 सेकंड में, यहाँ 10 नहीं लेना है, 5 सेकंड पश्चात इसका वेग कितना हो जाता है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करो, 42 × 5/18, 6 से कट गया और 6 से कट गया, 35/3 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को क्या निकालना है? ए। आपको पढ़ा है v बराबर क्या होता है? u + at। v कितना है बच्चों? 35/3। u कितना है? 0। a t कितना है? 5। t कितना है? 5। यहाँ से मैं a का मान आराम से निकाल सकता हूँ। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 35/3 × 5। 5 भाग में ये कट गया 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले सवाल का आंसर कितना आ गया बच्चों? 7/3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। सवाल संख्या पहले का आंसर, समीकरण नंबर 1। 10 सेकंड पश्चात इसकी चाल क्या होगी? तो सेम इक्वेशन v बराबर u + at।
v बराबर u प्लस AT। v हमको निकालना है, u का मान 0, a 7/3 और t का मान दिया हुआ 10। तो v बराबर कितना हो गया 70/3 मीटर पर सेकेंड। समीकरण नंबर 2। इसका मतलब 10 सेकंड पश्चात इसकी चाल कितनी होगी 70/3 मीटर प्रति सेकंड। आंसर क्या होगा 70/3 मीटर प्रति सेकंड। 2 सवाल हो गए पूरे, इसको नोट कर लो, फिर मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दूंगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा के तीसरा सवाल करूंगा। ये यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये यहाँ से, क्योंकि अपने को चाहिए तीसरा सवाल। पहला दूसरा तो मैंने करवा दिया। 10 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, तीसरा सवाल। तो आपको पता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, पर ये ज्यादा अच्छा है, सीधा s मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा s 0 × 10 प्लस हाफ इंटू a का मान बच्चों कितना है 7/3 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 0। 100 7 इंटू 100/2 इंटू 3 कट गया कितनी बार 50। 50 सत्ते कितना होगा 350/3 मीटर। तो आपका s कितना आ जाएगा 350/3 मीटर। ये है सवाल संख्या तीसरे का आंसर। किसका आंसर, तीसरे का आंसर। चौथा सवाल क्या है, 7वें व 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। 7वें व 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो बच्चों अगर मैं इसको मिटा दूं इस चीज को तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपने नहीं नोट किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। 7वें और 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं nवें सेकंड में तय की गई दूरी u प्लस हाफ a 2n-1 या a/2 ये होता है। अब लगाओ सबसे पहला 7वां सेकंड 0 प्लस a कितना है 7/3 अपॉन में कितना है 2 इंटू 7वां -1। तो S7 बराबर 7/6 इंटू 14 में से 1 गया 13 पंजे 65 13 78 91/6 मीटर। तो 7वें सेकंड में कितना आ गया 91/6 मीटर। कितना आ गया 91/6 मीटर आ गया, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो S7 कितना आ गया 91/6। अगर मैं S10 निकालूंगा, क्या निकालूंगा S10, इसी सवाल का यहाँ करता हूँ। तो S10 बराबर क्या होगा u कितना है 0 प्लस a 7/3/2 और क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 -1। तो S10 बराबर 7/6 इंटू 19 और 19 सत्तर कितना होता है 19 पंजे 95 19 छक 114 19 सत्तर 133/6 मीटर। ये आ गया। तो कितना आ गया 133/6 मीटर। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपका पूरा करवा दिया है। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से ले लें इसका प्रॉपर, इसको मिटा दें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है ना। इस चीज़ को पूरा आप समझ में आ गई होगी आपको, आई थिंक सारी की सारी बात कुछ रही नहीं होगी बच्चों। अब बच्चों ये चैप्टर हो गया पूरा। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आपके सिलेबस में शायद हटा दिया है, नहीं हटाया तो मैं स्कूल खुलेगी तब करवा दूंगा। काफ़ी टाइम से इस चैप्टर से बोर हो गए। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 जहाँ पर हम बात करेंगे प्रक्षेपीय गति या हम बात करेंगे द्विविमीय गति। प्रक्षेपीय गति या हम बात करेंगे द्विविमीय गति। गति में 3 प्रकार होते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। ये सब चर्चाएं हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे नए चैप्टर के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अब वीडियो की क्लैरिटी को मैंने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है, मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। अब काम आप लोगों का है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहें।